नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। सिद्धश्री विहार में 2 सुने मकानों में हुई चोरी की वारदात। परिवार बाहर होने से चोरी का आकलन नहीं हो पाया। शिवनाथ शुद्धिकरण बारिश में बंद होगा काम, 1 साल और लगेगा। पहले ठेकेदार ने भुगतान तो अब मिट्टी नहीं मिलने का बहाना बनाया। मंगलवार को सवेरे रामघाट बांध के डेड स्टोरेज पर पहुंचने पर कालाभाटा बांध का फिर से गेट खोला गया। इस दौरान रामघाट बांध को लगभग 5 फीट तक भरा गया। मंगलवार को सवेरे रामघाट बांध के डेड स्टोरेज पर पहुंचने पर कालाभाटा बांध का फिर से गेट खोला गया है। इस दौरान रामघाट बांध को लगभग 5 फीट तक भरा गया, लेकिन अब कालाभाटा बांध पर महज 2.5 फीट पानी बचा गया है। इससे अब एक बार ही पानी रामघाट बांध पर भेजा जा सकेगा। इधर मानसून अभी नहीं आया है, इससे भी थोड़ी चिंता पैदा हुई। मंदसौर नगरपालिका अधिकारी के आदेश के बाद कालाभाट डैम से रामघाट पानी लेने का कार्य किया। मंगलवार को सवेरे रामघाट बांध का जलस्तर महज 1 फीट रह गया। इसके चलते कालाभाट बांध का एक गेट खोला गया। उपरांत रामघाट बांध को 5 फीट तक भरा गया। दरअसल रामघाट बांध पर कड़ी शटर खोल दिए गए हैं। मानसून सत्र शुरू होने के कारण यहां कड़ी शटर खोले गए। केवल 5 फीट तक ही कड़ी शटर रखे गए। पहले 14 फीट तक कड़ी शटर लगे हुए थे। इसके चलते रामघाट बांध पर पानी 5 फीट तक ही लाया गया। हर बार 10 फीट तक पानी भरा जाता है। रामघाट बांध को हर 20 दिन में भरना पड़ता है। इसके चलते 2-3 माह में भी कालाभाट बांध के गेट 5 से 6 बार खुल चुके हैं। राजघाट बांध को भरने के कारण है कालाभाट बांध का जलस्तर भी अब बेहद कम हो गया है। कालाभाटा से पानी लिया, रामघाट पे कितना पानी लिया और कैसे? चंबल से डेली आ रहा है, 20 ml करीब आ रहा है। 20 दिन में थोड़ा बहुत पानी लेना पड़ता है कालाभाटा से। अभी थोड़ा बहुत पानी लिया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंबल से बराबर पानी मिल रहा है। शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर मानसून आने से पूर्व साफ सफाई की जा रही है, जिसके चलते ही तेलिया तालाब के झरने वाले हिस्से में भी नगरपालिका द्वारा जेसीबी से साफ सफाई करवाई जा रही है। मंदसौर जिले के आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर सुशासन भवन पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सुशासन भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की है। आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने प्रमुख रूप से आशा एवं पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि का महीनों से भुगतान नहीं होना, तुरंत भुगतान सुनिश्चित किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई। बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं होने के चलते फील्ड में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय काम कर रही आशा एवं पर्यवेक्षक बेहद कठिन परिस्थिति का सामना कर रही। अधिकांश आशाओं के पास जिंदा रहने के लिए साधन जुटाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। विभाग के द्वारा कहने के लिए कुछ जिलों के कुछ विकास खंडों में कुछ आशाओं को कुछ राशि का भुगतान कर हजारों आशाओं को महीनों की प्रोत्साहन राशि के भुगतान से वंचित रखा जा रहा। अभी तालाब में कम पानी है, इस वजह से जो झाड़ियाँ उगी हुई थीं उनको जेसीबी मशीन द्वारा प्रॉपर रूप से साफ कराया जा रहा है, जिससे वर्षा ऋतु पूर्व अच्छी तरह सफाई हो सके। शिवनाथ शुद्धिकरण का कार्य लापरवाही के चलते फिर 1 साल के लिए अटक जाएगा। पहले समय पर ठेकेदार को भुगतान नहीं हुआ तो अब मिट्टी नहीं मिलने का बहाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते ही शिवनाथ शुद्धिकरण का कार्य बारिश में बंद होना ही है। मंदसौर शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर पिछले दिनों से अलग अलग हिस्सों में साफ सफाई की जा रही, तो वही आज नगरपालिका द्वारा तालाब के झरने वाले हिस्से में जेसीबी से सफाई करवाई जा रही। आपको बता दें कि बारिश में तेलिया तालाब पूरी तरह से लबालब भर जाता है, किंतु कहीं न कहीं तालाब में आने वाली बारिश के पानी में कुछ रुकावट आ सकती है, जिससे तालाब में बारिश का पानी नहीं पहुंच पाता। नगरपालिका द्वारा अलग अलग हिस्से में साफ सफाई करवाकर तालाब में पानी की आवक रोकने वाली स्थान से भी अवरोधक हटाने का कार्य किया जा रहा, जिसके चलते तालाब में बारिश का पानी आसानी से पहुंच जाए। इसको लेकर एक दिन पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सहित अधिकारियों ने तालाब का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद झरने के आसपास की साफ सफाई के निर्देश भी नगरपालिका अधिकारियों को दिए गए थे, जिसके चलते 2 जेसीबी की मदद से झरने के आसपास सफाई की जा रही है। तो वहीं मानसून आने में हो रही देरी के चलते तालाब भी अब खाली खाली दिखाई देने लगा। अभी पीआईओ एसडीओ जैन साहब से बात हुई है। 4100 मीटर टोटल है, उसमें से 2550 मीटर पाइप लेइंग हो गया है। बारिश के दिनों में क्या रहेगा सर? अभी बारिश का टाइम, अभी तो उनको नोटिस भी दे दिया है जल्दी काम करने का। डिले इसकी वजह से हुआ है
कि पेमेंट नहीं हुआ था। अभी पेमेंट हो गया उनका, अब काम उनको फास्ट करने का मिल गया। और चीज़ देखने में सर कि घाट का निर्माण कार्य अधूरा ही पड़ा हुआ है, उस कार्य को कोई घाट का खनिज विभाग से शायद एनओसी नहीं मिली, वो मिल जाएगा। घाट का भी काम प्रारंभ कर देंगे वो। मंदसौर सुशासन भवन मार्ग स्थित सिद्ध श्री विहार कॉलोनी में बीती रात 2 सुने मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और अनुमानित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिए हैं। जिन मकानों को चोरों ने निशाना बनाया वह दोनों ही परिवार बाहर गए हुए थे, जिससे चोरी गए माल का आकलन भी नहीं हो पाया है। मंदसौर शहर में होने वाले विकास कार्य को किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। अब ताजा मामला ही देख ले। शिवनाथ शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई। जब कार्य करने का समय था तब भुगतान नहीं होने की बात कहकर काम बंद रखा। अब जब काम शुरू करने की स्थिति में आए हैं तो घाट के लिए मिट्टी नहीं मिलने का बहाना बना दिया। सप्ताह भर में बारिश की आमद हो जाएगी, इस कारण काम फिर से बंद हो जाएगा। हालत यह है कि जो काम साल भर में पूरा होना था अब वह 2 साल में भी पूरा होना मुश्किल दिख रहा। बीते अप्रैल में ही प्रोजेक्ट पूरा करने का समय खत्म हो चुका है। जानकारी के अनुसार करीब 29 करोड़ रुपए में चल रही शिवना नदी के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट को लेकर साल भर से अधिक समय बीत चुका है। प्रोजेक्ट के तहत 3690 मीटर लाइन डाली जानी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 2355 मीटर लाइन ही डाली गई है। बता दें, प्रोजेक्ट के शुरुआती में पाइप की किल्लत के चलते प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ था। इसके बाद जमीन विवाद के चलते मामले में समय लग गया। अब मानसून सीजन के बाद बीते वर्ष काम शुरू हुआ था कि करीब 2.5 करोड़ के बिल पेंडिंग होने के चलते ठेकेदार ने काम रोक दिया। जी, कौन सा क्षेत्र और क्या ये घटना सिद्ध श्री विहार क्या हुआ? है ना, चोरी हुई मेरे भाई के यहाँ। बस ताले तोड़ दिए उन्होंने, ग्रिल वगैरह काट के अंदर सब सामान बिखेर दिया है। अब वो तो वहाँ से आएंगे तब मालूम पड़ेगा क्या क्या है। कितनी जगह चोरी हुई यहाँ पर? 2 जगह का सुना है मैंने, एक हमारे यहाँ एक चंद्रावत जी के। कैसे क्या चोर आए थे, कैसे क्या? अब वो रात को 2 बजे करीब आए, वो 23-24 मिनट में निकल भी गए। वो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं वो सब। वो पत्थर भी रख रखे उनने वहाँ पे भी, इधर अंदर सोफे पे भी पत्थर रख रखे हैं। तो क्या पहले भी चोरी हुई है? पहले नहीं, पहले तो हुई थी ना इनके, पुष्कर जी की ही हो गई थी ना पिछले साल इन्हीं दिनों मई में। थाने पे पुलिस वो तो पुलिस आई थी ना तब भी। क्या लगभग अभी कितना नुकसान हुआ? अभी नुकसान का कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रदर बाहर है अभी। वो भी आएंगे तो अंदाज लगेगा क्या 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 ले गए क्या नहीं ले गए, वो सब मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो पड़ोसी हैं भैया, यहाँ इस मकान में वालों से अपना कोई रिश्ता नहीं है। आपका मेरा नाम तो गणेश पाठक क्या है। घटना हुई यहाँ पास में? ये तो यार हमको तो मालूम नहीं था। ये जो भाई काम करने आती है इसने बताया कि हाँ जो वो ताला खुला टूटा हुआ कटा हुआ है। और उसके बाद ये भाई ना अंदर आई ही नहीं। फिर जो पुलिस, ये तो रघुवंशी जी चंद्रवंशी जी का है। हम इनके पास में रहते हैं, पास में। क्या हुआ, चोरी हुई? हाँ चोरी हुई, सब दूर जगह ताले काट दिए गए, सामान तितर बुतर पड़ा है। कितना? और 2 पुलिस वाले आए थे, उनके साथ में अंदर आया था। हम तो कोई अंदर आए ही नहीं अभी। ये तो भाई भी 9 साढ़े 9 बजे आई, तो फिर इनने बताया, क्योंकि ये भाई मेरे यहाँ भी करती है, इनके यहाँ भी करती है, पड़ोस में भी करती है। ये बताओ, ये घटना क्या हुई? ये सिद्ध श्री विहार कॉलोनी है, नए कलेक्टर कार्यालय के पास है मंदसौर। क्या घटना हुई? ये रात को 3 जगह चोरी हुई अलग अलग, जिसमें आशंका है कि लाखों रुपए की चोरी हुई होगी। और गत वर्ष मेरे घर, खुद के घर पे भी चोरी हुई थी। उस दौरान हम यात्रा पे थे और आज तक उसमें चोरी का कोई खुलासा नहीं कर पाई पुलिस। और कुछ महीनों पहले अंतर सिंह जादौन का फ़ोन भी आया था मेरे छोटे वाले भाई के पास कि उस केस में खात्मा कर दे क्या। अब बताओ, पुलिस इस तरह से काम कर रही है, चोरों को पकड़ने की बजाय केस को खत्म करने की बात कर रही है। अभी यहाँ पर क्या क्या कौन कौन के घर पर चोरी हुई, क्या जानकारी? एक बुधवानी जी है, जो उनका परिवार पूरा बाहर गया हुआ है, उनके घर चोरी हुई है। उनके घर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सुबह जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे ऑनलाइन देखे तो पता लगा कि चोरी हुई है घर पे। तो उनके भाई को उन्होंने जानकारी दी, जिसमें खोल के देखा तो मालूम पड़ा कि चोरी होना बताया। कोई पुलिस वाले की स्कूटी भी चोरी हुई है? हाँ, एक पुलिस वाले चौकीदार जी बता रहे हैं कि बोले कि एक स्कूटी भी चोरी हुई है। तो क्या? और एक ये चंद्रावत जी का घर है, यहाँ पे भी लाखों रुपए की चोरी की संभावना है। तो क्या पुलिस की गश्त वगैरह नहीं होती यहाँ पे? पुलिस एक आध बार कभी आ जाती है, बाकी मुश्किल है। आपका नाम? पुष्कर दैया। शहर के वायदी नगर थाने के पास एक सरकारती बंगले के अंदर एकत्रित कचरे में किसी कर्मचारी ने आग लगा दी है, जिससे आग फैलती हुई बाहर सड़क किनारे कचरे में लग गई। मंदसौर शहर में छोटी मोटी चोरियां होना आम सी बात है, किंतु बड़ी चोरियां होना आमजन के साथ साथ पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। अधिकतर मामले में देखने में आता है कि बदमाश चोरी की वारदात से पूर्व ही पूरी तरह मौका मुआयना कर लेते हैं, उसके बाद ही चोरी करने पहुंचते हैं।
ताजा मामला है शहर के सुशासन भवन जाने वाले मार्ग पर बनी सिद्ध श्री विहार कॉलोनी, जो वाईडी नगर थाना क्षेत्र में आती है। बीती रात बदमाशों ने 2 सूने मकानों को अपना निशाना बनाया, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि सूने घर से लाखों रुपए की चोरी हुई है। इससे पूर्व में भी इस कॉलोनी में चोरियां हो चुकी है, किंतु आज तक उनका भी खुलासा नहीं हो पाया। फिर से इसी कॉलोनी में एक साथ 2 स्थानों पर चोरी की वारदात हुई। हालांकि बदमाशों ने सूने मकानों को अपना निशाना बनाया, जिससे घर से क्या क्या माल चोरी हुआ, कितना नकदी या जेवरात चोरी हुए, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सका, किंतु अनुमानित चोरी की वारदात लाखों रुपए की बताई जा सकती है। इस मामले में पुलिस से जानकारी लेना चाहिए तो उनका कहना था कि इस मामले में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, जानकारी मिलते ही बता दिया जाएगा। सरकारी क्वार्टर में यहाँ पे आग लगी हुई थी, तो हमारे बंदे द्वारा सूचना मिली हमको कि यहाँ आग जल रही, केबलें जल सकती है यहाँ पे। तो आग ये अपने जियो फाइबर की केबलें टावर वाली, तो अभी आग बुझाई है। क्या कैसे लगी आग? इसका अभी जानकारी नहीं है कैसे लगी है, कैसे क्या बुझाई फिर? अभी पानी वगैरह से इसको थोड़ी बहुत तो बुझाई है। कोई केबलें वगैरह नुकसान नहीं, अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? प्रहलाद आर्य। नाम है आपका? कंवरलाल सूर्यवंशी। सूचना मिली थी, बताइए आप। सूचना नहीं, मैं यहाँ निकल रहा था, मैं भी जियो में काम करता हूँ। यहाँ निकल रहा था, मैंने देखी आग लग रही, तो हमारी केबल है यहाँ पे, तो मैंने हमारे साहब है ये फैराज जी, इनको सूचना करी और ये आग बुझवाई। कहीं केबल नहीं जले, नेटवर्क डाउन नहीं हुए। ये किसका बंगला है, किसका है? ये पता नहीं सर हमको क्या है, किसका बंगला है ये नहीं जानते हम। क्या नाम आपका? कंवरलाल सूर्यवंशी। मंदसौर जिले आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने आज सुशासन भवन पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 19 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है। गर्मियों के दिनों में आग जलने की घटना ज्यादा ही देखने को व सुनने को मिलती है, जहां कहीं आग लग जाती है तो कहीं आग जानबूझकर लगाई जाती है, किंतु यह आग कब बड़ा रूप ले लेती है इसका अंदाजा किसी को नहीं। ताजा मामला वाईडी नगर थाने से पूर्व एक सरकारी बंगले में साफ सफाई के दौरान एकत्रित हुए कचरे में किसी कर्मचारी द्वारा आग लगाई, जिससे आग बाहर सड़क किनारे फैले कचरे में भी पहुंच गई, जिससे वह निजी टेलीकॉम कंपनी की केबल होने से आग को तुरंत बुझाने के लिए कर्मचारियों ने दौड़ लगाई और सूखे जाड़ व बाल्टी से आग पर पानी डालकर आग बुझाई गई। आपको बता दें, इस तरह से कचरे में आग लगने पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि छोटी आग कब बड़ा रूप ले ले इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है, इसलिए कचरा जलाने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बावजूद भी कचरे में जानबूझकर आग लगाई जाती है। यह तो गनीमत रहे कि इस आग ने कोई बड़ा रूप धारण नहीं किया। आज हम सभी आशा उषा बहनें पूरे प्रदेश, पूरे मंदसौर जिले की जितनी भी आशा हैं सभी ब्लॉक से आई हुई हैं। पूरे जिले की आशाओं की ये प्रॉब्लम है कि 4 महीनों से इनका प्रोत्साहन राशि अभी डाला नहीं है और मतलब गुमराह कर रही है सरकार। और जो भी अधिकारी कर्मचारी है वही कह रहे हैं कि बजट नहीं है, पर मैं देख रही हूँ साल भर से यही रवैया है इन अधिकारियों का कि साल भर से टुकड़े में पैसे डाल रही है और हमको आशाओं की, आप देख रहे हो आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है और दूसरे जो कर्मचारी अधिकारी है उनका हर महीने पैसा डाल दिया जाता है, पर बजट का सब जैसे प्रोत्साहन राशि का हमारा आशाओं का आती है बात, तो यही कहा जाता है कि बजट नहीं है। तो सिर्फ आशा के लिए ही बजट नहीं है, बाकी सबके लिए बजट है। मैं यही कहना चाहूँगी और कलेक्टर साहब को आज हम ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे हम यह बात रखेंगे कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए और आशाओं को पेमेंट डाला जाए। आपका नाम होगा? माधुरी सोनी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SBC इन टाइम्स।